हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में 100 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। जिस तरह से आपको यूजीसी नेट के रियल एग्जाम में 100 क्वेश्चन हल करने होते हैं, उसी पैटर्न पर आज के सेशन में 100 क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। इन क्वेश्चंस में न सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे, बल्कि उसके साथ साथ में हर ऑप्शन आपके साथ में क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में एग्जाम से पहले हमने प्रैक्टिस के लिए आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 पीडीएफ आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। 2 पीडीएफ, एक पीडीएफ है मॉडल पेपर्स का, जहां पे आपको 20 मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको 2000 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इनकी प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे। दूसरा पीडीएफ आपका है यूनिट वाइज क्वेश्चंस का, यहां से भी नियर अबाउट 750 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। तो दोनों पीडीएफ को जो भी हासिल करना चाहते हैं किसी एक को, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9889108322, इस पे आप मैसेज करेंगे, सारी डिटेल वहां पे आपको सेंड कर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास का पहला क्वेश्चन है, मीर अनीस ने मरसिया गोई के साथ मरसिया ख्वानी को भी एक फन बना दिया, यह कौल किसका है? पहला ऑप्शन है वसीहुज़्ज़मा, दूसरा है मसऊद हसन रिजवी अदीब, तीसरा है अब्दुल हलीम शरण और चौथे ऑप्शन में है शिबली नौमानी। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी अब्दुल हलीम शरण। तो चलिए बता दीजिए मीर अनीस की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। ऐसे ही अब्दुल हलीम शरण की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो पहले आप नोट कीजिएगा, मीर अनीस 1802 में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1874 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अब्दुल हलीम शरण 1860 में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1926 में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने जज्बाती यानी इमोटिव और हवाला जाती यानी रेफरेंशियल जुबान की तखसीस की है? टी.एस. एलियट, अरस्तु, लॉन्जाइनस, आई. रिचर्ड्स। बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। एक किताब है साइंस एंड पोएट्री, साइंस एंड पोएट्री, इसके मुसन्निफ कौन है? जवाब दीजिएगा। इसके राइटर हैं आई. ए. रिचर्ड्स, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जदीदियत की सैर का मुसन्निफ कौन है? शमशुर रहमान फारूकी हैं, गोपीचंद नारंग हैं, हामिदी काश्मीरी हैं या फिर हयातुल्लाह अंसारी हैं। उम्मीद है कि आप लोग जवाब दे चुके होंगे, यानी जदीदियत की सैर का मुसन्निफ कौन है? तो आपका जवाब है फोर्थ ऑप्शन, यानी हयातुल्लाह अंसारी। इनका मशहूर नावल है लहू के फूल, जो कि एक ज़ख़ीम नावल है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये शेर किसका है? लौशम हकीकत की अपनी ही जगह पर है, फानूस की गर्दिश से क्या क्या नजर आता है। ख्वाजा मीर दर्द का है, क्या ये सही हो जाएगा? या फिर फन बदायूनी का है, या फिर मुसहफी का है, या फिर असगर गुंडवी का है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी असगर गुंडवी। चलिए असगर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले चीज आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके शेरी मजमू में कौन कौन से शेरी मजमूए शामिल हैं। तो पहली चीज आपका नाम है असगर हुसैन, आपकी पैदाइश हुई 1884 ईस्वी में गोरखपुर में और 1936 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। शेरी मजमू की बात की जाए, निशाते रूह और सुरूद जिंदगी, निशाते रूह और दूसरा मैंने कौन से बताया है, सुरूद जिंदगी, ये आपके शेरी मजमू है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। किसने अपने अफसानों में बड़ी फनकारी के साथ हिंदू देवमाला का इस्तेमाल किया है? कृष्णचंद्र, राजन सिंह बेदी या फिर सादत हसन मंटो या फिर सुरेंद्र प्रकाश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कीजिएगा।
क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी राजेंद्र सिंह बेदी। नोट कर लीजिएगा, इनका नॉवेल है एक चादर मैली सी। हमारे ऐलान नामे ने फिरारियत, हैयत परस्ती, खोखली रूहानियत, माजी परस्ती, फ़िरका परस्ती, नस्ली तासुब और इंसानी इस्तेसाल की मुखालफत की और साइंसी अक्ल पसंदी और हकीकत निगारी का मुतालबा किया और तगय्युर और तरक्की की राह दिखाई। ये कौल किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है, सैयद एहतशाम हुसैन का है, सज्जाद ज़हीर का है या फिर अली सरदार जाफरी का है? तो दिए गए सवाल का सही जवाब क्या होगा? नोट कीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी मुंशी प्रेमचंद। इस्मत के किस नॉवेल में मां बनने का एहसास उस किरदार की जिंदगी में एक इनकलाबी तब्दीली का बाइस बन जाता है? जिद्दी, टेढ़ी लकीर, सौदाई या फिर मासूमा? तो सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप सब नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी टेढ़ी लकीर। नोट कर लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन यानी टेढ़ी लकीर। टेढ़ी लकीर का मरकजी किरदार है सुमन। आप नोट कर लीजिएगा, सुमन नामी लड़की इसका मरकजी किरदार है। ये नॉवेल जो है कब शाये हुआ है? 1944 में। इसे भी आप याद रखेंगे। इस्मत की अगर हम सने विलादत के बारे में बात करें तो 1915 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई और 1991 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला नॉवेल कौन सा है? तो बात करें तो वो है जिद्दी। याद रखिए, यहाँ कोताही ज़ौक़े अमल ने खुद गिरफ्तारी, जहां बाजू सिमटते हैं वहीं सयाद होता है। किसका शेर है? फानी का है, इकबाल का है, असगर का है या फिर हसरत मोहानी का है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी असगर गोंडवी। नोट कर लीजिए। किसके मबसूत मुकदमों, हाशियों और सेहत मतन से मुस्तकबिल की तनकीद की राह हमवार हुई? हाफिज महमूद शिरानी, मौलवी अब्दुल हक, काजी अब्दुल वदूद, मुहियुद्दीन कादरी जोर? तो दिए गए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक के बारे में बात की जाए तो आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, दोनों चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो चलिए नोट कीजिएगा, 1870 में हापुड़ मेरठ में आपकी पैदाइश हुई है और 1961 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी एक बहुत अहम किताब है चंद हम असर, जो कि खाकों का मजमुआ है। याद रखेंगे, चंद हम असर के मुसन्निफ है मौलवी अब्दुल हक। ज़मानी लिहाज से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन को रीड कीजिए, केयरफुली रीड कीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं ख्वाबों और बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी सोज़े वतन, ख्वाबो ख्याल, आखिरी तोहफा और ज़ादे राह। तो सोज़े वतन नोट कीजिएगा 1908, पहली चीज क्लियर कीजिएगा। ख्वाबो ख्याल 1928, इसे भी नोट कीजिएगा। आखिरी तोहफा 1934, इसे भी नोट कीजिएगा। और ज़ादे राह 1936, इसे भी नोट कीजिएगा। तो ये तरतीब बिल्कुल आपकी दुरुस्त हो जाएगी, मुंशी प्रेमचंद के अफसानवी मजमूए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दरबार दिल्ली और बरक़े कलीसा किस शायर की मशहूर नज़में हैं? चकबस की हैं, अकबर इलाहाबादी की हैं, नज़ीर अकबर आबादी या फिर जोश मलिहाबादी की नज़में हैं? तो क्वेश्चन का आंसर हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी का नाम है अकबर हुसैन। विलादत हुई 1846 में इलाहाबाद में और 1921 में इलाहाबादी में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, गालिब शिकन किसकी तसनीफ है? बहुत अहम क्वेश्चन है। गालिब शिकन किसकी तसनीफ है? काजी अब्दुल वदूद की किताब है, इमदाद इमाम असर की है, यगाना चंगेजी की है या फिर मुहियुद्दीन कादरी जोर की है? उम्मीद है कि आप लोग आंसर कर चुके होंगे। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी यगाना चंगेजी। इसमें चौकते ने मुंबई में रहने वाले हैदराबादी खानदान की कहानी किस नॉवेल में बयान की है?
पहला ऑप्शन है टेढ़ी लकीर, दूसरा है जिद्दी, तीसरा है मासूमा और चौथे ऑप्शन में है सौदाई। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मासूमा। ये किसने कहा था कि उलूम के एतबार से लखनऊ हिंदुस्तान का बुखारा और कुर्तबा और अक्साए मशरिक का निशापुर था। पहला ऑप्शन है मेहदी इफादी, दूसरा है मसूद हसन रिजवी अदीब, तीसरे ऑप्शन में है अब्दुल हलीम शरण और चौथे में है अल्लामा शिबली नौमानी। तो दिए गए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी अब्दुल हलीम शरण, जिनका नावल है फिरदौस बरी, जो कि आपके निसाब में भी इंक्लूड है। ये नावल कब लिखा आपने, 1899। नुसरती ने मसनवी गुलशन इश्क किसकी तहरीक पर लिखी, बहुत अहम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा, दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी नबी बिन अब्दुस समद की फरमाइश की तहरीक पर लिखी। ये शेर किसका है, अदा से आड़ में खंजर की मुंह छुपाए हुए मेरी कज़ा को वलाए दुल्हन बनाए हुए। पहला ऑप्शन है मीर तकमीर, दूसरा है दर्द, तीसरे में है फानी और चौथे ऑप्शन में है मोमिन खां मोमिन। तो नोट कर लीजिएगा सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी फानी बदायूरी। चलिए फानी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज आपका नाम क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दोनों चीजें आप सब लोग क्लियर करेंगे। इसी के साथ साथ में फानी को यासियात का इमाम किसने कहा, यासियात का इमाम किसने कहा। पहली चीज आपका नाम है शौकत अली, शौकत अली आपका नाम है। विलादत आपकी हुई है 1879 में, 1879 में बदायूं में, 1941 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। यासियात का इमाम किसने कहा है, तो जवाब आपका है रशीद अहमद सिद्दीकी, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हकीकत अपने अहद के फलसफे और अमल में नुमाया होती है और उसका इजहार अदीब और अफसाना निगार की ख्वाहिश के मुताबिक होता है। ये बयान किस तनकीद निगार का है, आला मसरूर का है, सैयद एहतशाम हुसैन या फिर मजनू गोरखपुरी या फिर मोहम्मद हसन। तो दिए गए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। सैयद एहतशाम हुसैन की पैदाइश 1912 में, विलादत हुई है और 1972 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें लुत्फ़े ज़ुबां कहाँ एक तुकबंदी और भटियार खाना जमा किया है, ये जुमला फसाने अजायब के मुताल्लिक किसने कहा था। सौदा ने कहा था, आतिश ने, गालिब ने या फिर नासिख ने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब ने कहा था। फसाने अजायब किसकी दास्तान है, तो आप सबको मालूम है रजब अली बेग सुरूर की। ये दास्तान कब लिखी गई, ये जवाब आप दीजिए, ये दास्तान कब लिखी गई है। इसी के साथ साथ में गालिब के खुतूत के पहले मजमुए और दूसरे मजमुए का नाम क्या है। तो चलिए नोट कीजिए, फसाने अजायब दास्तान लिखी गई 1824 ईस्वी में। गालिब के खुतूत का पहला मजमुआ है उर्द हिंदी, इसे भी नोट कर लीजिएगा, और दूसरा मजमुआ है उर्दू मुअल्ला, याद रखिएगा। गालिब ने पेंशन की बहाली के लिए कहाँ का सफर किया, तो जवाब आपका है कलकत्ता। गालिब ने पेंशन की बहाली के लिए कहाँ का सफर किया, कलकत्ता। दारुस सुरूर के नाम से अपने खुतूत में किस जगह को याद किया, तो आपका जवाब है रामपुर, इसे भी नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। फैज अहमद फैज के सफरनामे का नाम क्या है। इब्न बतूता के ताक़ुब में, जापान चलो जापान चलो, मुसाफिरान लंदन या फिर सफरनामे क्यूबा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब आंसर कीजिएगा। तो सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सफरनामे क्यूबा। इब्न बतूता के ताक़ुब में ये किसका सफरनामा है, तो आपका जवाब है इब्न इंशा, नोट कर लीजिए।
जापान चलो जापान चलो किसका सफरनामा है? तो आपका जवाब है मुज्तबा हुसैन। मुसाफिराने लंदन किसका है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। आई थिंक ये सारी चीजें अब आपको क्लियर हो चुकी होंगी। फैज के बारे में कई चीजें अब मैं बार बार रिपीट करता हूं। आपका कुल्लियात है नुस्खा हाय वफा, और पहला शेरी मजमुआ है नक्शे फरियादी, इसे भी याद रखना है। और आपकी किताब है मीज़ान। कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो याद रखेंगे मीज़ान आपका शेरी मजमुआ नहीं है, बल्कि तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है। मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर का मदफन कहाँ है? श्रीनगर, कश्मीर, हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी श्रीनगर, कश्मीर। आपकी विलादत के बारे में अगर बात की जाए तो 1904 में हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई है, और 1962 में श्रीनगर, कश्मीर में आपका इंतकाल हुआ है। क्लियर है सभी को? एक किताब बताइएगा इसके मुसन्निफ कौन है? रूह तनकीद। रूह तनकीद के मुसन्निफ कौन है? सब लोग अपने आप से जवाब देने की कोशिश कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मसनवी आलीनामा में दक्कन के किस बादशाह के दौर हुकूमत के वाकयात बयान किए गए हैं? अली आदिल शाह सानी, इब्राहिम आदिल शाह सानी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह। तो आंसर आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी अली आदिल शाह सानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फसादे और पर्दे के पीछे किसके अफसाने हैं? ख्वाजा अहमद अब्बास के हैं, कृष्णचंद्र के हैं, इसमें चौधरी के हैं, या फिर कुर्रतुलैन हैदर के हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी इसमत चौथई। नोट कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को? थर्ड ऑप्शन यानी इसमत चौथई। इसमत चौथई का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? साथ ही साथ में पहला नॉवल कौन सा है? तो चलिए नोट कीजिएगा। पहला अफसानवी मजमुआ है कलियां, और पहला नॉवल है जिद्दी। इसे भी आप नोट कर लेंगे। अब बाकी जैसे आप जहन में अपने पूछ सकते हैं कि ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला नॉवल कौन सा है, कृष्णचंद्र का पहला नॉवल कौन सा है, ऐसे कुर्रतुलैन हैदर का पहला नॉवल कौन सा है, इनके जवाब अपने आप से ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जमाने ने उसके सिहर बयानी पर तमाम शुअरा और तज़किरा नवीसों से महज़र शहादत लिखवाया। मसनवी सिहरुल बयान से मुताल्लिक ये बयान किसका है? मीर अमन का है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है, मिर्जा मजहर जानेजा का है, या फिर शाह सादुल्लाह गुलशन का है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। चलिए मोहम्मद हुसैन आज़ाद की सने विलादत बता दीजिए और सने वफात बता दीजिए। तो पहली चीज नोट कीजिएगा, 1830 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई, और 1910 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी किताबों में बहुत सारी किताबें, जैसे आब हयात है, दरबार अकबरी है, नारंग ख्याल है, सुखनदान फारस है, क़िसस हिंद है, ये आपकी अहम तसनीफात हैं, इन्हें आप याद रख सकते हैं। सिहरुल बयान आप सबको मालूम है कि मीर हसन की शाहकार मसनवी है। इसके माना क्या है? बयान का जादू। ये मसनवी मीर हसन ने कब लिखी है? तो आप नोट कर लीजिएगा, 1784-85 में आसिफुद्दौला के अहद में लिखी है। नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नॉवल ऐवान गजल किसकी तसनीफ है? कुर्रतुलैन हैदर, जिलानी बानो, अब्दुल हलीम शरर, या फिर इसमत चौथई? तो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी जिलानी बानो। नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नॉवल शरीफ ज़ादा और अख्तरी बेगम के मुसन्निफ कौन है? मिर्जा हादिर रुस्वा, अब्दुल हलीम शरर, रतन नाज सरशार, या फिर डिप्टी नजीर अहमद? तो दिए गए सवाल का सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन, यानी मिर्जा मोहम्मद हादिर रुस्वा, जिनका शाहकार नॉवल है उमराव जान अदा। ये अमल में आया है 1899 ईस्वी में। नोट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मीर हसन का असल नाम क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन जरा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ तो आपका जवाब गलत हो जाएगा।
देखिए ऑप्शन कैसे दिए गए हैं, मिर्जा गुलाम हसन, मीर गुलाम हुसैन, मिर्जा गुलाम हुसैन और मीर गुलाम हसन। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मीर गुलाम हसन। नोट कर लीजिएगा। इनमें कौन सा अफसाना सआदत हसन मंटू का नहीं है, आपको जवाब देना है। पहला ऑप्शन है चौहद, दूसरा है यजीद, तीसरा है लज्जत संग और चौथा है लंबी लड़की। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी लंबी लड़की मंटो का अफसाना नहीं है। तो फिर आप सब लोग जवाब दीजिएगा यह किसका अफसाना है, यानी इसके मुसन्निफ कौन है। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, लंबी लड़की अफसाना है राजन सिंह बेदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नज्म दिल अफरोज किस शायर का शेरी मजमुआ है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद या फिर पंडित ब्रिज नारायण चकबस या फिर इस्माइल मेरठी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद। नमखा तकल्लुम है फसाहत मेरी किसका मरसिया है। मीर खलीक का है, मिर्जा दबीर का है, मीर जमीर का है या फिर मीर अनीस का है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मीर अनीस। नोट कर लीजिएगा। इनमें से किस जुमरे का ताल्लुक शायरी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस जुमरे का ताल्लुक शायरी से है, इसका जवाब आप सब लोगों को देना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा, यानी जिंदानामा, खून की लकीर, यादों की परछाइयां, सैफो सुबह। चलिए एक एक करके नोट कर लेते हैं। जिंदानामा जो है ये फैज अहमद फैज का शेरी मजमुआ है। खून की लकीर किसका है, तो ये अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ है। नोट कीजिए। यादों की परछाइयां किसका है, तो ये साहिर लुधियानवी का है। सैफो सुबह किसका है, तो ये जोश मलिहा बादी का है। क्लियर हो गया सभी को। अब बात करते हैं सुबह जिंदगी। तो सुबह जिंदगी नॉवेल है, किसका नॉवेल है, अल्लामा राशिदुल खैरी का। हुस्न का डाकू ये किसका है, तो ये भी नॉवेल है, अब्दुल हलीम शरर का। अयामा क्या है, तो ये भी नॉवेल है, डिप्टी नजीर अहमद का। सौदाई भी नॉवेल है, किसका नॉवेल है, इस्मत चौथे का। पी कहां ये भी नॉवेल है, पंडित रतननाथ सरशार का। सितारों से आगे अफसानवी मजमुआ है, कुर्रतुल ऐन हैदर का। दोज़खी खाका है, इस्मत चौथे का। खुदा की बस्ती नॉवेल है, शौकत सिद्दीकी का। आसमान रोशन है, आसमान रोशन है यह किसका है, इसका भी जवाब आपको देना है। ऐसे धुआं किसका है, तिलिस्म ख्याल किसका है और ग्रहण किसका है, आप सब लोग बतलाएंगे। तो आसमान रोशन है कृष्णचंद्र का नॉवेल है, नोट कर लीजिए। धुआं अफसानवी मजमुआ है मंटू का। तिलिस्म ख्याल ये अफसानवी मजमुआ है, बल्कि पहला अफसानवी मजमुआ है कृष्णचंद्र का। और ग्रहण किसका है, तो ग्रहण अफसानी मजमुआ है राजन सिंह बेदी का। क्लियर हो गया होगा आई थिंक सबको। मैंने अपने मज़ामीन में जाबजा शायराना अंदाज़े में ये जज्बाती उसलूब के खिलाफ आवाज बुलंद की। आलम सुरूर का ये कौल उनकी किस किताब के दिबाचा से माखूज है। पहला ऑप्शन है तनकीद क्या है, दूसरा है नजर और नजरिए, तीसरा है अदब और नजरिए और चौथे ऑप्शन में है मसरत से बसीरत तक। तो सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी तनकीद क्या है। नोट कर लीजिएगा। आलम सुरूर की विलादत के बारे में बात की जाए तो 1911 में बदायूं में पैदाइश हुई और 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी खुद नविश्त है, ख्वाब बाकी है, जरूर आप याद रखेंगे। तनकीद के बाद मगरबी उसूलों को उर्दू शेर व अदब पर मुंतबिक करने की कोशिश किस नक्काद ने ज्यादा की। अख्तर हुसैन रायपुरी, शिबली नौमानी, कलीमुद्दीन अहमद, नियाज फतेहपुरी। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। नोट कीजिए।
शिबली नोमानी की तसनीफ शेरुल अजम कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? 4 जिल्दों पर, 5 जिल्दों पर, 6 जिल्दों पर या फिर 7 जिल्दों पर मुश्तमिल है? तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप सब नोट कीजिए, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। तो फिर ये बताइएगा, किताब और भी है तनकीद शेरुल अजम, इसके मुसन्निफ कौन है? तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ है महमूद शिरानी, नोट कीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? अल्लामा शिबली नोमानी, इनकी पैदाइश हुई 1857 में और 1914 में आपका इंतकाल हुआ है। जाए विलादत और जाए वफात दोनों ही आजमगढ़ है। आपकी किताबों की बात की जाए तो अल फारूक, अल मामून, अल गजाली, सीरतुन नोमान, सीरतुन नबी, इनको सुनना है आपको, तारीख इल्मुल कलाम। एक किताब और भी आप नोट कर लीजिएगा, मुआज़ने अनीसो दबीर, बहुत अहम है। मुआज़ने अनीसो दबीर किसकी किताब है? तो आपका जवाब है अल्लामा शिबली नोमानी। उर्दू में बाकायदा, उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद किसने डाली? तो जवाब क्या होगा? शिबली नोमानी। इनमें कौन सी बोली ऊ का लहजा नहीं रखती? खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रिज भाषा, कन्नौजी। ऊ का लहजा नहीं रखती। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी खड़ी बोली जो है ऊ का लहजा नहीं रखती। चलिए अब यहाँ पे समझिएगा मगरबी हिंदी को। तो पहली चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि मगरबी हिंदी में कुल 5 बोलियां शामिल हैं। इन 5 बोलियों को इनके लहजे की बुनियाद पर 2 गिरोहों में तकसीम किया गया है। पहला गिरोह है वह बोलियां जो ऊ का लहजा रखती हैं, जिनमें देखिए 3 बोलियां आ जाएंगी, बुंदेली, ब्रिज भाषा और कन्नौजी। ये 3 बोलियां किस में आ जाएंगी? वह गिरोह जो ऊ का लहजा रखती है। नंबर 2 में आ का लहजा रखने वाली बोलियां, जिनमें खड़ी बोली आ जाएगी एक तो आपकी, और दूसरी आपकी आ जाएगी हरियाणवी। नोट कर लीजिएगा, हरियाणवी को बांगड़ो और जाटो भी कहते हैं, इसे भी आपको याद रखना होगा। नजर और नजरिया और नए और पुराने चिराग किस नकाद की किताबें हैं? कलीमुद्दीन अहमद, एहतशाम हुसैन, आला अहमद सुरूर या फिर शमसुर रहमान फारूकी। तो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी आला अहमद सुरूर। इनमें से किस जुमरे का ताल्लुक अफसाने से है? किस जुमरे का ताल्लुक अफसाने से है? इसका जवाब आपको इस एतबार से देना है। चारों ऑप्शन को रीड कर लीजिए, चारों ऑप्शन में 4 जुमरे दिए गए हैं। किस जुमरे का ताल्लुक अफसाने से है, आपको जवाब देना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, बदनसीब माँ, भोला, आवारागर्द, तमाशा। बदनसीब माँ किसका है? तो ये प्रेमचंद का अफसाना है। भोला किसका है? तो बेदी का है। आवारागर्द किसका है? कुर्रतुल हैदर का है। तमाशा मंटो का अफसाना है। बाकी देखिए चांदनी बेगम किसका नॉवेल है? आप लोग बाकी ऑप्शन के जवाब देने की कोशिश कीजिए। अब इस क्वेश्चन में बाकी चीजों को मैं नहीं बतलाऊंगा, आप लोग क्लियर कीजिएगा। वारदात किसका है? रोशनी की रफ्तार किसका है? ठंडा गोश्त किसका है? हम वहशी किसका है? तिलिस्म ख्याल किसका है? सौदाई किसका है? गबन किसका है? बिजुका, मोम की मरियम, किताब का कफन, ऐसे ही शिकस्त। ये सभी जो आपको नॉवेल अफसाने आपके सामने दिए गए हैं, उनके मुसन्निफीन के नाम आपको बतलाने हैं। अपने आप से भी आप चेक कर लीजिए कि कई चीजें आपको मालूम है या नहीं है। जैसे मैं आपको बतलाने की कोशिश करता हूं, इसी तर्ज अमल को इख्तियार करते हुए क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आफाक नवा किसका शेरी मजमुआ है? साहिल लुधियानवी है, शफीक फातिमा शोरा है, अख्तरुल ईमान है, नून मीम राशिद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। फैज की नज्म तन्हाई उनके किस शेरी मजमुए में शामिल है? दस्ते सबा, नक्शे फरियादी, जिंदा नामा, मेरे दिल मेरे मुसाफिर। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, यानी नक्शे फरियादी।
फैज़ बहुत अहम नाम है। आपकी सन विलादत, सन वफात, आपकी कुल्लियात का नाम क्या है, आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, आपके खुतूत के मजमुए का नाम क्या है, आपके सफ़रनामे का टाइटल क्या है, ये सभी चीज़ें बिल्कुल आपके ताल्लुक से क्लियर हों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिसानी मुताले किसकी तसनीफ है? शौकत सब्जवारी की है, ज्ञानचंद जैन की है, महमूद शिरानी की है, या फिर जमील जालबी की है? तो आपका जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी ज्ञानचंद जैन। नोट कर लीजिएगा। एक और किताब है उर्दू की नसरी दास्तानें, उर्दू की नसरी दास्तानें, इसके भी मुसन्निफ कौन हैं? ज्ञानचंद जैन। नोट कर लीजिएगा। ज्ञानचंद जैन की विलादत हुई है 1923 में बिजनौर में, और 2007 में कैलिफोर्निया में आपका इंतकाल हुआ है। अभी सुन लो मुझसे किसकी खुदनविश सवाने हयात है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है? जोश मलिहाबादी की है, अख्तरुल ईमान की है, आला अहमद सुरूर की है, या फिर कलीम आजिज की है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी कलीम आजिज। सही ज़मानी तरतीब के ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। सही ज़मानी तरतीब के ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदानामा, सरवादी सीना। ये सभी किसके शेरी मजमूए हैं? तो पहले जवाब नोट कर लीजिएगा, फैज़ के ये सभी शेरी मजमूए हैं। नक्शे फरियादी 1941 पहले नोट कीजिए, दस्ते सबा 1952 ये आपको नोट करना होगा, जिंदा नामा 1956 इसे भी लिखना होगा, सरवादी सीना 1971 इसे भी नोट कीजिए। नक्शे फरियादी फैज़ का पहला शेरी मजमुआ है। अगला क्वेश्चन, क्या फर्क दाग गुल में कि जिस गुल में बू ना हो, किस काम का वो दिल है कि जिस दिल में तू ना हो, किसकी गजल का मतला है? फैज़ की गजल का, फिराक गोरखपुरी, ख्वाजा मीर दर्द, या फिर मीर तकी मीर? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी ख्वाजा मीर दर्द। नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस नक्काद ने शायरी और नावल के मैदान में भी तबा आजमाई की है? पहला ऑप्शन है कलीमुद्दीन अहमद, दूसरा है शमसुर रहमान फारूकी, तीसरा है सैयद एहतशाम हुसैन, और चौथे में है आला अहमद सुरूर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शमसुर रहमान फारूकी। शमसुर रहमान फारूकी का नावल है कई चांद थे सरे आसमां। ये देखिए आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, और शेरी मजमुआ है आसमां मेहराब। आसमां मेहराब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा मजमूए मज़ामीन सैयद एहतशाम हुसैन का नहीं है? कौन सा नहीं है वो आपको जवाब देना है। अफकार व मसाइल, एतबार नज़र, रिवायत व बगावत, उर्दू जुबान, और फन्ने दास्तान गोई। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी उर्दू जुबान और फन्ने दास्तान गोई। ये एहतशाम हुसैन का की तसनीफ नहीं है, तो फिर ये किसकी तसनीफ है? तो नोट कीजिएगा, इस किताब के मुसन्निफ हैं कलीमुद्दीन अहमद। नोट कर लीजिएगा, कलीमुद्दीन अहमद। नज़ीर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनज़ीर तनकीद है, यह कौल किसका है? एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद, शमसुर रहमान फारूकी, आला अहमद सुरूर। तो दिए गए सवाल का सही जवाब क्या है? आप सब नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। तरक्की पसंद मुसन्निफीन का उन्वान मेरे ख्याल में नाक़िस है, ये एतराज़ किसका है? अली सरदार जाफरी सही हो जाएंगे, मुंशी प्रेमचंद, या फिर फैज़ अहमद फैज़, या फिर नून मीम राशिद। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मुंशी प्रेमचंद, जिनका असल नाम है धनपत राय, उनके वालिद का नाम है मुंशी अजायब लाल। विलादत आपकी हुई 1880 में बनारस के लम्ही गांव में, और 1936 में बनारसी में आपका इंतकाल हुआ है।
पहले आपका नावल की बात की जाए तो असरार मुआबिद आपका पहला नावल है, पहला अफसानी मजमुआ है सोज़े वतन, और पहला अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शायरी कोई ऐसा कमाल नहीं जिसे आदमी अपना पेशा बना ले और उस पर नाज करे, ये दावा किस शायर का है? ख्वाजा मीर दर्द का है, आतिश का है, सौदा का है, या फिर मुंशी प्रेमचंद का है? तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, यानी सैयद ख्वाजा मीर दर्द। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली, इन 5 बोलियों के मजमुए को मगरबी हिंदी का नाम किसने दिया? सुनीति कुमार चटर्जी, राम बाबू सक्सेना, प्रोफेसर थॉमस आर्नल्ड, या फिर जॉर्ज ग्रेडसन? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। जॉर्ज ग्रेडसन की किताब है लिसानियाती जायज़े हिंद, इसे भी आपको जहन में रखना होगा। लिसानियाती जायज़े हिंद इंग्लिश में नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। बागो बहार और फसाने अजायब को किस मुहक्किक ने तशरीहात, इख्तिलाफ नस्ल और फरहंग के साथ मुरतब किया है? मुख्तारुद्दीन अहमद, काजी अब्दुल वदीद, काजी अब्दुल वदूद, रशीद हसन खान, ज्ञानचंद जैन? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा, हमारा 3rd ऑप्शन, यानी रशीद हसन खान। नोट कर लीजिएगा, रशीद हसन खान। चलिए रशीद हसन खान के बारे में बता दीजिए, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, और साथ ही साथ में एक किताब है उर्दू इमला, इसके मुसन्निफ कौन है? तो पहली चीज, आपकी पैदाइश हुई 1925 में शाहजहांपुर में, नोट कर लीजिएगा, और 2006 में शाहजहांपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। उर्दू इमला के मुसन्निफ हैं रशीद हसन खान, ये आप जरूर याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा बयान सही है? चांदनी बेगम इसमें चौथई का नावल है, निर्मला के मुसन्निफ बेदी हैं, कुर्रतुल हैदर के नावल का नाम दिल की दुनिया है, शिकस्त कृष्णचंद्र का नावल है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। शिकस्त कृष्णचंद्र का पहला नावल है, जरूर आप याद रखेंगे। चांदनी बेगम कुर्रतुल हैदर का नावल है, निर्मला ये नावल है मुंशी प्रेमचंद का, और दिल की दुनिया ये अफसानवी मजमुआ है, अफसानवी मजमुआ है, इस्मत चौथई का, नोट कर लीजिएगा। सॉरी, इसमें चौथई का ये नावल है, याद रखेंगे, अफसानी मजमुआ नहीं है। मसनवी कदम राव पदम राव बहमनी खानदान के किस बादशाह के दौर में लिखी गई? निजाम शाह बहमनी, फिरोज शाह बहमनी, अहमद शाह बहमनी, या फिर अब्दुल्ला शाह बहमनी? तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा 3rd ऑप्शन, यानी अहमद शाह बहमनी, नोट कर लीजिएगा। याद रखेंगे ये उर्दू की पहली मसनवी है, इसके मुसन्निफ हैं फखरुद्दीन निजामी, नोट कीजिए। इंशाइया पासबान किसकी तख्लीक है? मुश्ताक अहमद यूसुफी, रशीद अहमद सिद्दीकी, या फिर पतरस बुखारी, या फिर कन्हैया लाल कपूर? तो सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। सुलेबी मेरे दरीचे में किस नौइयत की किताब है? शेरी मजमुआ है, सफरनामा है, ड्रामा है, या फिर खुतूत का मजमुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन, यानी खुतूत का मजमुआ है। किसके खुतूत का मजमुआ है? तो जवाब आपका है फैज अहमद फैज, नोट कर लीजिए। चलिए एक दो क्वेश्चन का जवाब दीजिए सब लोग। मन आनम किसके खुतूत का मजमुआ है? जवाब देंगे सब लोग। ऊद हिंदी किसके खुतूत का मजमुआ है? जेरे लब किसके खुतूत का मजमुआ है? जेरे लब किसके खुतूत का मजमुआ है? इनमें कौन सा अफसाना कृष्णचंद्र का नहीं है? 10वां पुल, पूरे चांद की रात, बालकनी, जिलावतन? नहीं है, वो आपको जवाब देना है। तो आपका आंसर हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन, यानी जिलावतन कृष्णचंद्र का अफसाना नहीं है। तो फिर ये किसका है? तो नोट कर लीजिएगा, कुर्रतुल हैदर का है, कुर्रतुल हैदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तफहीम गालिब का मुसन्निफ कौन है? सैयद एहतशाम हुसैन, शमशुर रहमान फारूकी,
गोपी चंद नारंग, मुजफ्फर हनफी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब लोग बताइएगा। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शमशुर रहमान फारूकी। नोट कीजिएगा, एक किताब है लफ्ज व माना, लफ्ज व माना, इसके मुसन्निफ कौन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। लफ्ज व माना के मुसन्निफ कौन है, इनमें कौन सा अफसाना ख्वाजा अहमद अब्बास का नहीं है, कौन सा अफसाना नहीं है। एक लड़की, सरदार जी, इंतकाम, टेढ़ी लकीर। तो सीधे सीधे हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी टेढ़ी लकीर। टेढ़ी लकीर जो अफसाना है वो सादत सन मंटू का है, और टेढ़ी लकीर जो नॉवेल है वो इस्मत चौधरी का है। जरूर आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नज्म लेनिन खुदा के हुजूर में इकबाल के किस मजमूए में शामिल है। अरमगान हिजाज, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी बाले जिब्रील। चलिए अल्लामा इकबाल के बारे में कुछ बेसिक चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, आपके शेरी मजमू की तरतीब क्या होगी, उसकी आपको निशानदही करनी है। 4 अहम शेरी मजमू आपके हैं, वो आप मुझे बताएंगे। तो चलिए पहले आप नोट कर लीजिएगा, आपकी विलादत हुई है 1877 ईस्वी में सियालकोट में, याद रखिएगा, और 1938 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। शेरी मजमू देखिए, बांगे दरा आपका पहला हो जाएगा, उसके बाद में आपका हो जाएगा बाले जिब्रील, बाले जिब्रील के बाद में ज़रबे कलीम, ज़रबे कलीम के बाद में अरमगान हिजाज। तो ये हो जाएगी इसकी तरतीब, जरूर आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, अल्लामा इकबाल की कौन कौन सी नज़में जो कि आपके निसाब में इंक्लूड हैं। तो जैसे एक नज्म है साकी नामा, साकी नामा नज्म है, साकी नामा। एक नज्म है लाले सहराई, लाले सहराई। एक नज्म है ज़ौक़ो शौक़, ज़ौक़ो शौक़। ये जो तीनों नज़में हैं, याद रखिएगा, ये अल्लामा इकबाल के शेरी मजमुआ बाले जिब्रील में शामिल है। एक नज्म और भी अल्लामा इकबाल की शुआए उम्मीद, शुआए उम्मीद सिर्फ जो नज्म है ये अल्लामा इकबाल के शेरी मजमुआ ज़रबे कलीम में शामिल है। याद रखेंगे, याद रखने का तरीका क्या होगा, सिर्फ आपको याद रखना है शुआए उम्मीद ये वो नज्म है जो निसाब में है, और ये ज़रबे कलीम, बाकी सभी नज़में बाले जिब्रील से माखूज है। सरापा आरजू होने ने बंदा कर दिया हमको, वगरना हम खुदा के गर्दिल बेमुद्दा होते। ये किसका शेर है, गालिब का है, मीर का है, सौदा का है, मोमिन का है। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मीर तकी मीर का ये शेर है। मुक्ति बोध किसका अफसानवी मजमुआ है, कृष्ण चंद्र का है, राजन सिंह बेदी का है, इस्मत चौधरी का है, या फिर कुर्रतुल ऐन हैदर का है। तो आपका आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी राजन सिंह बेदी। नोट कर लीजिएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं, जैसे कृष्णचंद्र हैं, बेदी हैं, इस्मत हैं, कुर्रतुल हैदर, तो जहन में आप इनकी सने विलादत सने वफात तुरंत आप रिवाइज कीजिए कि अच्छा कृष्णचंद्र की क्या होगी, सने विलादत वफात क्या होगी, बेदी की क्या होगी, इस्मत की क्या होगी, कुर्रतुल ऐन हैदर की क्या होगी, चाहे मैं वो डिस्कस करूं या ना करूं। इस तरह से आपको अपने जहन को इस तरह से आपको बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे कम मज़ामीन लिखकर मज़ाह निगारी में बुलंद मकाम हासिल करने वाले मुसन्निफ की निशानदही कीजिए। शौकत थानवी, रशीद अहमद सिद्दीकी, कन्हैया लाल कपूर, पतरस बुखारी। तो आपका जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी पतरस बुखारी। नोट कर लीजिएगा, पतरस बुखारी नोट कर लीजिएगा। पतरस बुखारी की विलादत के बारे में बात की जाए तो 1898 में पेशावर में आपकी पैदाइश हुई और 1958 में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के, ये किस शायर का मिसरा है, मीर अनीस का है, मिर्जा दबीर का है, मीर असर का है, या फिर मीर तकी मीर का है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मीर अनीस।
خواہات آل فاطمہ زہرا جو آپ کی، یہ اس کا جو ہے پہلا مصرع ہے، تو شعر آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ ایک کوشچن کا جواب دیجیے گا، یہ UGC نیٹ کے ایگزام میں پوچھا گیا کوشچن ہے، دفتر ماتم کس کے مرثیوں کا مجموعہ ہے؟ دفتر ماتم کس کے مرثیوں کا مجموعہ ہے؟ تو جواب ہو جائے گا مرزا دبیر۔ عجز و نیاز اپنا اپنی طرف سارا، اس مشت خاک کو ہم مسجود مانتے ہیں، یہ کس کا شعر ہے؟ میر تقی میر، سودا، میر تقی میر اور غالب۔ پہلا دیکھیے میر درد، تو کوشچن کا آنسر ہو جائے گا ہمارا تھرڈ آپشن یعنی میر تقی میر، نوٹ کر لیجئے گا۔ ذیل کے کس فکشن نگار کی کہانیوں میں جیمز جوائس اور ورجینیا وولف کا اثر واضح طور پر نظر آتا ہے؟ قرۃ العین حیدر، منٹو، خواجہ حمد عباس اور کرشن چندر۔ تو بتائیے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، کریکٹ آنسر کیا ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن یعنی قرۃ العین حیدر۔ تو چلیے قرۃ العین حیدر کے بارے میں بتا دیجیے، آپ کی سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے؟ دوسری امپورٹنٹ چیز آپ کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تیسری اہم چیز آپ کے تعلق سے آپ کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ تو فرسٹ آف آل آپ نوٹ کیجئے گا 1927 میں علی گڑھ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 2007 میں نوئیڈا میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کا پہلا ناول ہے میرے بھی صنم خانے، نوٹ کر لیجئے گا۔ پہلا افسانوی مجموعہ ہے ستاروں سے آگے، ستاروں سے آگے آپ کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھیے گا، دو فرلانگ لمبی سڑک، دو فرلانگ لمبی سڑک کس کا افسانہ ہے؟ کرشن چندر کا ہے، راجا سنگھ بیدی کا ہے، عصمت چوگتائی کا ہے یا پھر قرۃ العین حیدر کا ہے؟ تو جواب ہو جائے گا آپ کا پہلا آپشن یعنی کرشن چندر، نوٹ کر لیجئے گا ہمارا پہلا آپشن۔ کرشن چندر کے بارے میں بتا دیجئے، آپ کی سن ولادت کیا ہے، سن وفات، پہلا ناول اور پہلا افسانوی مجموعہ؟ تو ولادت آپ کی ہوئی ہے 1914 میں گجرانوالہ پنجاب میں، اور 1977 میں کہاں انتقال ہوا ہے بھائی بتائیے؟ ممبئی میں انتقال ہوا ہے۔ اور پہلا افسانوی مجموعہ ہے طلسم خیال۔ کیا آپ سب کے خیال میں طلسم خیال تھا؟ پہلا افسانوی مجموعہ طلسم خیال ہے، اور پہلا ناول کون سا ہے؟ تو وہ ہے شکست۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھیے، بے نظیر اور بدر منیر کے راز محبت کی خبر ماہ رخ پری کو کس نے دی؟ جن، نجم النساء، دیو، کل کا گھوڑا۔ تو سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تھرڈ آپشن یعنی دیو نے، نوٹ کر لیجئے گا، دیو نے، نوٹ کر لیجئے گا۔ یہ جو کریکٹرز یہاں پہ دیے گئے ہیں، کردار دیے گئے ہیں، یہ کس مثنوی سے ماخوذ ہیں؟ تو آپ کو جواب ہونا چاہیے مثنوی سحر البیان۔ کیا جواب آنا چاہیے؟ مثنوی سحر البیان۔ سحر البیان کے بارے میں یہ چیز آپ کے ذہن میں آ چکی ہوگی کہ یہ کب لکھی گئی ہے، 1784-85 میں، بالکل رٹ جانی چاہیے۔ کس کے عہد میں لکھی گئی ہے؟ آصف الدولہ، یہ بھی چیز آپ کے ذہن میں آنی چاہیے۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھیے، نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، یہ شعر کس کا ہے؟ حسرت کا ہے، جوش کا ہے، آتش کا ہے یا پھر فانی کا ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا ہمارا تھرڈ آپشن یعنی آتش، نوٹ کر لیجئے گا۔ کلیئر ہے سبھی کو؟ درذیل میں سے کون اقبال کا شارح ہے؟ شمس الرحمن فاروقی، حامدی کاشمیری، یوسف سلیم چشتی، آل احمد سرور۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تھرڈ آپشن یعنی یوسف سلیم چشتی۔ اگلا کوشچن، کون سا ڈرامہ محمد حسن کا نہیں ہے؟ آپ سے پوچھا گیا ہے نہیں، میٹھی چھری، مور پنکھی، تماشا اور تماشائی اور ڈرامہ ضحاک۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن یعنی میٹھی چھری، محمد حسن کا ڈرامہ نہیں ہے۔ تو پھر یہ کس کا ڈرامہ ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے گا، اردو ڈرامے کے شیکسپیئر آغا حشر کاشمیری۔ ہماری کسوٹی پر وہ ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو، یہ کس کا قول ہے؟ سر سید احمد خان، منشی پریم چند، آل احمد سرور یا پھر کلیم الدین احمد؟ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ نوٹ کر لیجئے گا
हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मुंशी प्रेमचंद। इसे तो बस तुम और मैं ही पढ़ेंगे, तुम इसलिए कि इसके मुसन्निफ हो और मैं इसलिए कि तुम्हारा उस्ताद हूं। आतिश ने जुमला किससे मुखातब होकर कहा था? अमीर मीनाई, दयाशंकर नसीम, शौक लखनवी, मीर अनीस। तो आपका जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी दयाशंकर नसीम। सौदा को उर्दू कसीदा का नक्काश अव्वल किसने कहा है? मीर तकी मीर ने, शगुफ्ता ने, मुसहफी ने, या फिर मोहम्मद हुसैन आजाद। तो नक्काश अव्वल किसने कहा? तो आप जवाब नोट कीजिएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मुसहफी। मुसहफी का नाम क्या है? शेख गुलाम हमदानी। नोट कर लीजिएगा, शेख गुलाम हमदानी आपका नाम है। आपके 3 तज़किरे बहुत अहम हैं, हम कई बार क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अक़द सुरैया, रियाजुल फुसहा और तज़किरे हिंदी। मरसिया के जरिए अखलाक की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है, ये किसका कौल है? मिर्जा दबीर, मीर अनीस, हाली और गालिब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, कलीमुद्दीन अहमद ने किस नक़ाद के लिए कहा कि उसके ख्यालात माखूज और नज़र सतही है? आला अहमद सुरूर, मजनू गोरखपुरी, अल्लामा शिबली नौमानी और मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। अदब का मकसद ना ज़हनी अय्याशी समझता हूँ ना इश्तराकियत का प्रचार, यह किसका कौल है? क्या ये मोहम्मद हसन का कौल है, या फिर शमशुर रहमान फारूकी का है, या फिर आला अहमद सुरूर का है, या फिर सैयद एहतशाम हुसैन का है? तो सवाल का सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शमशुर रहमान फारूकी। नोट कर लीजिएगा। चलिए कुछ किताबों के नाम बता रहा हूं, मुसन्निफीन के नाम आप बतलाएंगे। इकबाल, नजरिया और शायरी। इकबाल, नजरिया और शायरी के मुसन्निफ कौन हैं? एक और किताब नोट कीजिएगा, अदबी समाजियात। अदबी समाजियात के मुसन्निफ कौन है? एक किताब और लिखेंगे, तनकीदी अफकार के मुसन्निफ कौन है? तो चलिए जवाब भी आप सब नोट कर लीजिए। इकबाल, नजरिया और शायरी, ये किताब है आला अहमद सुरूर की। अदबी समाजियात के मुसन्निफ है मोहम्मद हसन। तनकीदी अफकार शमशुर रहमान फारूकी। दरअसल में सैयद एहतशाम हुसैन की किताब निशान जद कीजिए। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अहम क्वेश्चन है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 74 में करेक्शन करेंगे। इतने सारे अखबाल हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अदब का मकसद ना ज़हनी अय्यासी समझता हूं ना इश्तराकियत का प्रचार, ये किसका कौल है? तो इसका जवाब जो है वो शमशुर रहमान फारूकी नहीं है बल्कि आला अहमद सुरूर है। नोट कीजिएगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, आला अहमद सुरूर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दरअसल में सैयद एहतशाम हुसैन की किताब की निशान दही कीजिए। तो सीधे सीधे इस क्वेश्चन का जवाब नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी ज़ौक़ अदब और शुऊर। नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा ड्रामा आगा कश्मीरी का नहीं है? आंख का नशा, तुर्की हूर, यहूदी की लड़की, शतरंज के मोहरे। नहीं बतलाना है आपको। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए सवाल का सही जवाब आप नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी शतरंज के मोहरे। ये किसका ड्रामा है? तो ये ड्रामा है हबीब तनवीर का। नोट कर लीजिएगा। क्लियर सभी को? आगाश कश्मीरी का पहला ड्रामा आपको याद रखना होगा और वो है आफताबे मोहब्बत। अदब की बहुत सी तारीफें की गई लेकिन मेरे ख्याल में उसकी बेहतरीन तारीफ तनकीद हयात है। यह कौल किसका है? आला अहमद सुरूर का कौल है, रशीद अहमद सिद्दीकी का है, मुंशी प्रेमचंद का है, सैयद एहतशाम हुसैन का है।
तो चलिए नोट कीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मुंशी प्रेमचंद। ड्रामा अनारकली किस सन में लिखा गया? 1922, 1924, 1928, 1932। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी 1922। 1922 में लिखना शुरू किया और 1923 में मुकम्मल किया, याद रखिएगा। ड्रामा अनारकली किसका ड्रामा है? तो मशहूर ड्रामा निगार इम्तियाज अली ताज का ये शाहकार ड्रामा है। ड्रामा अनारकली कितने अबवाब और कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है? ये बात नोट कर लीजिए, 3 अबवाब और 13 मनाजिर पर मुश्तमिल ये ड्रामा है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद हुसैन आजाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं, यह कौल किसका है? सैयद एहतशाम हुसैन, शमशुर रहमान फारूकी, कलीमुद्दीन अहमद या फिर आल अहमद सुरूर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से सआदत हसन मंटू का खाकों पर मुश्तमिल मजमुआ कौन सा है? बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है। सियाह हाशिए, नमरूद की खुदाई, गंजे फरिश्ते, खाली बोतलें, खाली डिब्बे। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी गंजे फरिश्ते। नोट कर लीजिएगा, नमरूद की खुदाई, सियाह हाशिए अफसानवी मजमुए हैं दोनों, सआदत हसन मंटू के। नोट कर लीजिए, खाली बोतलें खाली डिब्बे, खाली बोतलें खाली डिब्बे ये भी मंटू का अफसानवी मजमुआ है। मंटू के बारे में बात की जाए तो बेसिकली याद रखेंगे 1912 में लुधियाना पंजाब में विलादत आपकी हुई है और 1955 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। अगला क्वेश्चन, शोले तूर और आतिशे गुल किसके शेरी मजमुए हैं? फानी बदायूनी, असगर गोंडवी, जिगर मुरादाबादी या फिर हसरत मोहानी। तो जवाब आपका है हमारा थर्ड ऑप्शन जिगर मुरादाबादी। जिगर का असल नाम याद रखिएगा अली सिकंदर है। असल नाम क्या है? अली सिकंदर, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आग का दरिया 30% शायरी और 70% नस्र है, ये किसका कौल है? मोहम्मद हसन, सैयद एहतशाम हुसैन, शमशुर रहमान फारूकी या फिर आल अहमद सुरूर। तो बताइए क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, करेक्ट आंसर क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी शमशुर रहमान फारूकी। नोट कर लीजिए। प्रेमचंद का पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन किस सन में लिखा गया? 1904, 1905, 1906, 1907। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी 1907, जरूर आप याद रखेंगे। और ये अफसाना जो आपका है ये मुंशी प्रेमचंद के पहले अफसाने मजमुआ सोजे वतन में शामिल है, आप याद रखेंगे। सोजे वतन में शामिल है, इसे भी आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अफसाना जिला वतन कुर्रतुल हैदर के किस अफसानवी मजमुए में शामिल है? सितारों से आगे, शीशे का घर, पतझड़ की आवाज, रोशनी की रफ्तार। तो जवाब आपका है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी पतझड़ की आवाज। नजीर अहमद ने मिरातुल उरूस लिखकर जनाना सोसाइटी पर एक इत्तिहाम बांधा है, ये कौल किसका है? मौलाना हाली, अल्लामा शिबली, सर सैयद अहमद खान या फिर मोहम्मद हुसैन आजाद। तो सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सर सैयद अहमद खान। नोट कर लीजिएगा, नजीर अहमद का ये पहला नावल है। न सिर्फ ये उनका पहला नावल है बल्कि ये उर्दू का पहला नावल तस्लीम किया जाता है। ये नावल लिखा गया है 1869 में, याद रखिएगा। इनमें से किस नावल का उन्वान किसी मिस्र के टुकड़े पर नहीं है? गर्दिशे रंगे चमन, मेरे भी सनम खाने, आग का दरिया, चांदनी बेगम। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी चांदनी बेगम। नोट कर लीजिएगा। पहला देखिए, गर्दिशे रंगे चमन, ये सभी नावल किसके हैं? कुर्रतुल हैदर के हैं। पहले ये चीज आप क्लियर कर लीजिए। गर्दिशे रंगे चमन ये जो उन्वान है ये गालिब के शेर से माखूज है। गालिब के शेर से, उम्र मेरी हो गई सिर्फ बहारे हुस्न, गर्दिशे रंगे चमन माह साले अंदली, मेरे भी सनम खाने का जो उन्वान है ये इकबाल की शेर से माखूज है।
मेरे भी सनम खाने तेरे भी सनम खाने, दोनों के सनम खाकी दोनों के सनम फानी। आग का दरिया, ये जो अनवान है ये जिगर मुरादाबादी के शेर से माखूज है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नाट्य शास्त्र किसकी तसनीफ है? अभिनव गुप्त, भरत मुनि, आनंदवर्धन, आचार्य शंकर। सवाल का सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी भरत मुनि। निकातो शोरा के मुरत्तिब कौन है? हबीबुर रहमान खान शेरवानी, शमशुर रहमान फारूकी, खलीक अंजुम, रशीद हसन खान। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। किसने जिंदगी के लिए तनकीद को उतना जरूरी बताया जितनी की सांस? मैथ्यू आर्नल्ड, जॉनसन, एलियट, अफलातून। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, शिबली नोमानी ने तनकीदी नजरियात की कौन सी दो अहम खुसूसियात हैं? शिबली नोमानी के तनकीदी नजरियात की कौन सी दो अहम खुसूसियात हैं? आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मुहाकात और तखय्युल। इनमें से कौन सी किताब तकाबली मुताला की अच्छी मिसाल है? मुकदमा शेर व शायरी, मुकदमा तारीख ज़ुबान उर्दू, मुआज़ने अनीस व दबीर, या फिर आबे हयात। हम पीछे आपको बतला चुके हैं कि तकाबली तनकीद के बारे में, तो सीधे सीधे हमारा जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यानी मुआज़ने अनीस व दबीर। किसी किताब है? अल्लामा शिबली नोमानी की। मुकदमा शेर व शायरी हाली, मुकदमा तारीख ज़ुबान उर्दू बहुत अहम किताब है मसूद हुसैन खां की। आबे हयात मोहम्मद हुसैन आजाद। अगर इस लड़के को कोई कामिल उस्ताद मिल गया और उसने उसको सीधे रास्ते पर डाल दिया तो लाजवाब शायर बन जाएगा, वरना मुहमल बिकने लगेगा। ये इक़्तिबास किस किताब से लिया गया? खुतूत गालिब, सिपारे दिल, नरंगे ख्याल, या फिर यादगारे गालिब। तो आपका जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी यादगारे गालिब। नोट कर लीजिएगा। करीम किस नावल का किरदार है? टेढ़ी लकीर, फिरदौसे बरी, तौबतुन नसूह, या फिर उमराओ जान अदा। तो सब लोग क्वेश्चन का जवाब दीजिए, अहम क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी उमराओ जान अदा। नोट कर लीजिएगा। उमराओ जान अदा मिर्जा मोहम्मद हाद रसवा का शाहकार नावल है। ये नावल कब अमल में आया है? 1899 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया सभी ने। तौबतुन नसूह कब लिखा गया है? 1874 में। फिरदौसे बरी कब लिखा गया है? फिरदौसे बरी भी 1899 में। टेढ़ी लकीर कब लिखा गया है? तो 1944। इसे भी नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मोहम्मद हुसैन आजाद के दिमाग तक अंग्रेजी लालटेनों की रोशनी ना पहुंचने की बात किसने कही थी? कलीमुद्दीन अहमद, एहतशाम हुसैन, आला मसरूर, शमशुर रहमान फारूकी। तो आपका जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। दास्तान तैयारी में बाप की, ये ज़ैली उन्वान किस मसनवी का है? गुलजार नसीम, ज़हर इश्क, फूलबंद, या फिर सहरुल बयान। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो सीधे सीधे इसका जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मसनवी सहरुल बयान। लंदन की एक रात में जैन से कौन इश्क करता है? आजम, राव, आरिफ, खान साहब। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी आजम। ये बताइए लंदन की एक रात जो है सिर्फ के एतबार से नॉवल है। इस नॉवल में ये किसका नॉवल है? ये किसका नॉवल है? तो आपका जवाब हो जाएगा सज्जाद ज़हीर। कब अमल में आया है? 1939 में। जरूर आप याद रखेंगे। नॉवल तौबतुन नसूह का बुनियादी मौजू क्या है? ताद्दुद इज़्दिवाज की खराबी, बेवाओं के निकाह सानी की ज़रूरत, तरबियत औलाद वालिदैन की जिम्मेदारी, आदाब मुआशरत में दूसरी कौमों की तकलीद ना करना।
तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी तरबियत औलाद वालिदैन की जिम्मेदारी। अगला क्वेश्चन देखिए, लिटरेरी काबिलियत के लिहाज से मिर्जा जैसा जामे हैसियत आदमी खुसरू और फैजी के बाद आज तक हिंदुस्तान की खाक से नहीं उठा, ये इबारत किस किताब से माखूज है? मकालात सर सैयद, मकालात शिबली, यादगार गालिब, गुबार खातिर। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी यादगार गालिब। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चादर मैली सी किस रिसाले में दो किस्सों में शाये हुआ था? निगार, नकूश, जमाना, सौगात। तो आपका जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी नकूश। एक चादर मैली सी किसका नावल है? तो राजन सिंह बेदी का शाहकार नावल है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिनफी लिहाज से कौन सा जुमरा दुरुस्त है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिनफी लिहाज से कौन सा जुमरा दुरुस्त है? जवाब देने की सब लोग कोशिश कीजिए। तो चलिए सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का जवाब नोट कर लीजिएगा। सवाल का करेक्ट आंसर है हमारा पहला ऑप्शन, फुटपाथ के शहजादे, दिल की प्यास, जालीदार पर्दे, देख रहे नैन। सिंध के एतबार से ये सभी ड्रामे यानी ड्रामों का जुमरा है। फुटपाथ के शहजादे मोहम्मद हसन का ड्रामा है, दिल की प्यास आगाश काश्मीरी का है, जालीदार पर्दे हबीब तनवीर का है, देख रहे हैं नैन ये भी हबीब तनवीर का ड्रामा है। फिरदौसे बरी अब्दुल हलीम शरर का नावल है, उमराव जान अदा रुस्वा का नावल है, फसाने आजाद रतन सरशाद, कोहरे की चाँद मोहम्मद हसन का है, मोहम्मद हसन का ड्रामा है। ख्यालिस्तान सज्जाद हैदर यल्दम के मजामीन का मजमुआ है, मैदान अमल नावल है मुंशी प्रेमचंद का, पैसा और परछाई मोहम्मद हसन का ड्रामा है, आफ्ताबे मोहब्बत आगाश काश्मीरी का पहला ड्रामा है, हाथ हमारे कलम हुए अफसानी मजमुआ राजन सिंह बेदी का, सौदाई नावल है इसमें चौथई का, उदास नस्लें नावल है अब्दुल्ला हुसैन का, ठंडा गोश्त अफसानवी मजमुआ है सादत हसन मंटो का। आई थिंक इस ऑप्शन में सारे जुमरे आपको क्लियर हैं, सभी के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली है। हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारी कोशिश और ये क्वेश्चन के आंसर्स और इसके साथ में जो डिस्कशन आपके लिए किया जाता है, ये सभी चीजें आपके आने वाले रियल एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। यहाँ से आपको हूबहू क्वेश्चंस भी एग्जाम में मिल सकते हैं और कम से कम नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारे ये फैक्ट, ये चीजें आपको जरूर हेल्प करेंगी। तो आप सभी लोग इस क्लास को खूब शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफीद हो सकें और हमारी एफर्ट, हमारी कोशिश और भी रंग लाए और किसी के पास ये शिकवा शिकायत ना रह जाए कि हमें इस चैनल के बारे में मालूमात नहीं थी, ताकि मैं भी प्रैक्टिस कर लेता, मेरी तैयारी पहले से और बेहतर हो सकती थी। जहां पे एक ऐसा चैनल जहां पे 100 क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।